Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. And students, now we are doing chapter number 14, that is factorization. And in factorization, we are doing exercise 14.2. And in this exercise, we are doing factorization by using identities. In previous two videos, I have done factorization by using first identity, then after second identity. Now in this video we will do factorization by using our identity third. So student, what is our identity third? As we have done it in chapter number 9, it says that if you will multiply a plus b by a minus b, if you will multiply the a plus b by a minus b, then its product is a square minus b square. कि स्टूडेंट अगर आप a प्लस b को a माइनस b से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगी, दैट मींस अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फैक्टराइज करोगे तो फैक्टर क्या आएंगे आपके? a प्लस b इंटू a माइनस b. तो यहां मैं इसको रिवर्स लिख देता हूं फ्रेंड. रिवर्स लिखिए इसको, क्या होगा? अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपकी इस फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां पर इनके फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट? आपके a प्लस b इंटू a माइनस बी. स्टूडेंट ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी क्या कहते हैं स्टूडेंट? अगर कोई फ्रैक्शन कोई एक्सप्रेशन, थर्ड आइडेंटिटी ये कहते हैं कि आपकी कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर क्या है स्टूडेंट? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नाउ स्टूडेंट वी विल डू फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. अब इस आइडेंटिटी के फैक्टराइजेशन के लिए हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, and with the help of those examples we will try to do the factorization. Now student, we are going to factorize by using third identity. अब स्टूडेंट ये आइडेंटिटी कैसे लग सकती है, इसकी कंडीशन देखें. देखो पहले वाले दो आइडेंटिटी में क्या होता था? 3 टर्म्स होती थी. पहले वाले दो आइडेंटिटी में क्या होता था? 3 टर्म्स. बट यहां कितनी टर्म्स होंगी? पहली कंडीशन तो क्या होगी? ओनली 2 टर्म्स आर देयर. ओनली 2 टर्म्स आर देयर. देन आफ्टर बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर होंगी. बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर्स, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर्स. देन आफ्टर थर्ड कंडीशन, थर्ड आप वैसे वर्बली कह देते हैं, दोनों के बीच में माइनस साइन होगा. तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी? ओनली देयर आर 2 टर्म्स होनी, सिर्फ 2 टर्म होनी चाहिए. देन आफ्टर दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो और दोनों के बीच में क्या हो? माइनस साइन. इससे पहले वाली आइडेंटिटी में 3 टर्म्स थी, यहां 2 हो गई हैं. तो एक ये डिफरेंस देख लीजिए स्टूडेंट कि हम किस केस में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. क्योंकि स्टूडेंट यहां मैं अलग अलग से करवा रहा हूं तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, बट वो कंपैरिजन कैसे हो रहा है उसको अच्छे से समझिए, ताकि क्वेश्चन में आपको दे दूं फैक्टराइजेशन का तो आप अच्छे से समझ सको कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. तो स्टूडेंट अब हम इस आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं. अब हमें फैक्टराइज करना है एग्जांपल नंबर 6 को. तो सबसे पहले देखता हूं कि ये दोनों टर्म सेटिस्फाई हो रही हैं. क्या सिर्फ 2 टर्म्स है यहां पर? यस, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. देन आफ्टर इज बोथ आर द परफेक्ट स्क्वायर. क्या दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट यहां पर? अब स्टूडेंट आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्या दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं? सेकंड टर्म तो स्टूडेंट मुझे पता लग रही है कि 6 का स्क्वायर है. सेकंड टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड टर्म है परफेक्ट स्क्वायर. फर्स्ट टर्म को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. Now students, we are going to find out that is 49 p square is a perfect square. तो स्टूडेंट इसके लिए हम देखते हैं कि ये 49 p square जो वो किसका स्क्वायर हो सकता है. लेट्स इन्वेस्टिगेट इट. स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी अबाउट दिस कि 49 p स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 7p का स्क्वायर फाइंड आउट करके देखिए स्टूडेंट. या फिर आप इसको अलग अलग से ब्रेक भी कर सकते हैं. अलग अलग से कैसे? 49 देख लो किसका स्क्वायर है? 7 का. और p देख लो किसका p स्क्वायर किसका स्क्वायर है? p का. तो 7p का होल स्क्वायर निकाल के देखो स्टूडेंट क्या आएगा? 7p का होल स्क्वायर आएगा 7p इंटू 7p, 7 7 49 और p इंटू p स्क्वायर. दैट मींस ये टर्म भी आपकी क्या है स्टूडेंट? हमारी परफेक्ट स्क्वायर. अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट मींस ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है. अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस पैटर्न को फॉलो कर रही है तो आपके फैक्टर क्या होंगे? a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो नाउ स्टूडेंट हियर आई एम राइटिंग 49p स्क्वायर, इसको आप राइट डाउन कर सकते हो 7p होल स्क्वायर माइनस इसको राइट डाउन कर सकते हो 6 का होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, यानी कि आपका a क्या हो गया? 7p और b क्या हो गया आपका 6.
ए क्या होगा आपका 7p और b क्या होगा 6। अब अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको ब्रेक करो, क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका a की वैल्यू क्या है 7p, दैट मीन 7p प्लस 6 इंटू a माइनस बी। अब होगा सेकंड फैक्टर a माइनस बी, तो अब क्या हो जाएगा a की वैल्यू 7p माइनस b की वैल्यू 6, तो ये हो जाएंगे आपके स्टूडेंट फैक्टर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट ये था हमारा फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट कई बार क्या होगा, ये तो था हमारा सिंपल फैक्टराइजेशन अब तक कि एक एक्सप्रेशन गिवन थी, हम आइडेंटिटी एक ही बार यूज कर रहे थे, उसके फैक्टर आ जाते हैं। अब तक थी हमारी सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म कैसे स्टूडेंट कि मुझे कोई एक्सप्रेशन गिवन होती थी, मैंने एक बार आइडेंटिटी अप्लाई की और फैक्टराइजेशन हो गया, आंसर्स आ गए। नाउ स्टूडेंट अब यहां तक हो गया हमारा सिंपल फॉर्म में। देन आफ्टर अब क्या होगा कि आइडेंटिटी एक से ज्यादा बार यूज होंगी, एक से ज्यादा बार आइडेंटिटीज आपकी यूज होंगी। अब वो यूज कैसे होगी स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए कि हो सकता है सेम आइडेंटिटी यूज हो रही हो, सेम आइडेंटिटी यूज हो रही हो दोनों बार, या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी यूज हो रही हो। तो अब हम ऐसे एक्सप्रेशन को हम सोल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सोल्व द एक्सप्रेशन, वी आर गोइंग टू सोल्व द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वी आर गोइंग टू यूज द आइडेंटिटी मोर देन वंस। वो हम एक से ज्यादा बार कैसे यूज करेंगे, तो स्टूडेंट उसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से उनको अप्लाई करेंगे। Now student we are going to solve those algebraic expression where we can use more than one identity. So students, how we are going to use more than one identity? For that I am going to take some examples. Before that student, now we are going to analyze the pattern and analyze their factors. यानी कि student अगर कोई एक्सप्रेशन पैटर्न बनाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इनकी पैटर्न अगर इससे मैच होगा तो फैक्टर क्या आएंगे आपके a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्टूडेंट यह याद रखना, या फिर आप कह सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर कोई आपके एक्सप्रेशन पैटर्न बनाएगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये पैटर्न होगा तो उसके फैक्टर क्या होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। देन आफ्टर स्टूडेंट अगर कोई आपकी एक्सप्रेशन अगर पैटर्न बनाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट आपके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो स्टूडेंट बिफोर गोइंग टू एग्जांपल just look at these pattern clearly and then after we have to start the example. Here I am writing the example, up to that you have to see the pattern. Student मैं यहाँ पर example write down कर रहा हूँ, तब तक आप यहाँ पर pattern देख लीजिए। So student first I am going to factorize example number 7. Factorize a square minus अब स्टूडेंट हमें इसको फैक्टराइज करना, वी हैव टू यूज फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। अब स्टूडेंट यहां देखिए 3 टर्म होंगी तो हम अप्लाई कर सकते हैं 3 टर्म 2 टर्म्स, बट यहां तो टर्म्स आपकी 4 हैं। अब 4 टर्म्स में आप कैसे फैक्टराइज करोगे स्टूडेंट, अगर 4 टर्म्स आ जाते हैं ना आपके पास, तो पहले आप 2 या 3 टर्म्स की रीग्रुपिंग कर लीजिए, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, इस तरह से आइडेंटिटी अप्लाई हो। क्या आप डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी देख पा रहे हो इसके अंदर, क्या डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी कोई लग रही है? यहां पर देखिए स्टूडेंट अगर मैं रीग्रुपिंग करूं फर्स्ट 3 टर्म्स की, अगर मैं रीग्रुपिंग करूं फर्स्ट 3 टर्म्स की, तो स्टूडेंट क्या आपके पास आइडेंटिटी निकल के आ रही है? डायरेक्टली आइडेंटिटी है। कैन यू टेल मी व्हिच आइडेंटिटी वी आर यूजिंग? वी आर यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड, यानी कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो एग्जैक्ट आ गई, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये होगा स्टूडेंट हमारा आइडेंटिटी का यूज। देखिए स्टूडेंट हम आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले अब अलग अलग से करें थे, अब एक साथ अगर कोई आपको एक्सप्रेशन गिवन है, तो अगर वो सभी टर्म्स हमारी रिक्वायर्ड टर्म से ज्यादा हैं, तो आप रीग्रुपिंग कर लीजिए, कंप्लीट एक्सप्रेशन को लेने की बजाय आप जो आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं वहां तक टर्म लीजिए। मैंने यहाँ रीग्रुपिंग की फर्स्ट 3 टर्म्स की, फर्स्ट 3 टर्म्स की रीग्रुपिंग की, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी, मैंने इसके अकॉर्डिंग फैक्टर यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारा फैक्टराइजेशन होगा यहां से यहां पर। अब स्टूडेंट अब हम एक से ज्यादा बार आइडेंटिटी यूज हो रही है, अब ये देखेंगे क्या ये सोल्व हो गया, क्या फर्दर और आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। अब इस तरह के क्वेश्चन आएगा ना स्टूडेंट, आपको ये देखना है जब तक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है।
स्टूडेंट अब ये देखिए दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है, ये पहली टर्म है और ये आपकी दूसरी टर्म है और बीच में माइनस साइन है, फैक्टर होंगे कुछ इस तरह से। अब यहां देखिए ए की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी ए की वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी बी की वैल्यू। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फैक्टर क्या होंगे आपके ए प्लस बी, ए प्लस बी। यहां ए क्या है, कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या आपकी ए माइनस बी, देन आफ्टर प्लस बी की वैल्यू क्या है सी, और ये क्या हो जाएगा आपका ए क्या आपका यहाँ पर ए माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस सी। तो मैंने फैक्टराइजेशन कैसे किया स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर किया फैक्टराइजेशन, ये हो गया आपका ए प्लस बी और ये होगा ए, सॉरी यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा आपका माइनस ए माइनस और ये आपका क्या होगा बी, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट ये ग्रीन पेन से जो लिखा हुआ है ना, ग्रीन पेन से जो राइट किया हुआ है, ये सिर्फ आपको आइडेंटिटी एनालाइज करवाने के लिए है, आपको ये राइट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट अब तक हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे जहां सिंगल सिंगल आइडेंटिटी यूज हो रही थी, बट एक से ज्यादा बार आइडेंटिटी यूज हो रही है, हम उन टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे सोल्व। अब एक से ज्यादा आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो हमें पैटर्न देखना होगा, जैसे यहाँ पर गिवन था हमें चार टर्म गिवन थी स्टूडेंट, अब चार टर्म तो किसी भी पैटर्न में नहीं है, तो हमने हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग देखा कि कम टर्म ले लेते हैं जो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करे, मैंने सिर्फ फर्स्ट थ्री टर्म्स, इनको फॉलो किया इस आइडेंटिटी ने, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट यहाँ पर फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन होने के बाद ऐसी एक्सप्रेशन जहां एक से ज्यादा बार आइडेंटिटी यूज होगी, स्टूडेंट याद रखना जब तक आइडेंटिटी यूज हो रही है, जब तक आइडेंटिटी यूज होगी आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहां मैंने देखा यहां पर दो टर्म्स है, यहां पर दो टर्म्स है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, देखो दोनों के बीच में माइनस साइन है, अब आइडेंटिटी यूज हो रही है ये। अब यहां ए की वैल्यू तो यह आ गई है माइनस बी और बी की वैल्यू आ गई सी, तो यहां पर स्टूडेंट मैंने ब्रेक कर दिया, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। स्टूडेंट ये जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है ये रफ वर्क है, आप राइट डाउन नहीं करोगे फिर नोटबुक में, ये सिर्फ मैंने आपकी हेल्प के लिए किया है। अब स्टूडेंट यहां देखिए, यहां पर देखिए क्या इससे ज्यादा फर्दर ब्रेक हो सकता है, अब यहां पर कोई परफेक्ट स्क्वायर टर्म ही नहीं है, यहां भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यहां भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यहां भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फर्स्ट के अंदर देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सेकंड के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मींस ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट दिस इज आवर आंसर और ये आपका हो गया स्टूडेंट फैक्टराइजेशन। तो ये था स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 7। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डू एग्जांपल नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू डू एग्जांपल नंबर 8। वहां पर भी आपकी एक से ज्यादा बार आइडेंटिटी यूज हो रही है। स्टूडेंट जहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा बार आइडेंटिटी यूज होगी, याद रखना जब तक आइडेंटिटी यूज होगी आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना है, जब तक यूज होगी ये नहीं है जोड़ तोड़ के अपनी तरफ से कुछ भी कर दिया, वो अकॉर्डिंग टू रूल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल, एंड इट मस्ट बी वैलिड, वैलिड होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं यहाँ परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स ले लेता है यहाँ पर -2ab और यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डू एग्जांपल नंबर 8। नाउ स्टूडेंट in example number 7 we have to factorize m raised to power 4 minus 256। स्टूडेंट 7th एग्जांपल में हमें सॉरी दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 8। स्टूडेंट ये एग्जांपल नंबर हमारा 8 था बुक के अंदर, दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 8 ऑफ बुक। इन दिस वी हैव टू फैक्टराइज m raised to power 4 minus 256। अब यहाँ पैटर्न देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, यहाँ पर देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, पैटर्न बचा सिर्फ हमारा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ देखो माइनस साइन है, अब 256 का स्क्वायर है 256, कैन यू टेल मी द नंबर हुज स्क्वायर इज 256। स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका स्क्वायर 16 का, एंड देन आफ्टर m रेज टू पावर 4। अब स्टूडेंट आप m स्क्वायर का स्क्वायर निकालिए, m स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आप m स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए m स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेस सेम है पावर ऐड, यानी कि m रेज टू पावर 4, m रेज टू पावर 4 किसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट, आपका m स्क्वायर का। देखो फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, हम आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, थर्ड आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखिए इसको राइट डाउन कीजिए आप, ये m रेज टू पावर 4 का आप क्या लिख सकते हो, m स्क्वायर रेज टू पावर 2, देन आफ्टर माइनस ऑफ 256 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो स्टूडेंट्स आप, 256 का। नाउ स्टूडेंट्स हियर a, देखो स्टूडेंट a स्क्वायर तो यहाँ आ गया, a की वैल्यू क्या होगी आपकी, कंप्लीट m स्क्वायर होगी, ये होगा आपका a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट आपकी m स्क्वायर, एंड देन आफ्टर b की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट आपकी b।
क्योंकि आप m स्क्वायर को a लोगे तभी तो यहाँ पर a स्क्वायर बनेगा, एंड माइनस b 16 लोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई भी टर्म आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, फैक्टर क्या है स्टूडेंट आपके a प्लस b, यानी कि क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 16 इंटू a माइनस b, m स्क्वायर माइनस 16। स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखो a की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर है स्टूडेंट कंप्लीट, तो ये होगा m स्क्वायर प्लस 16 एंड m स्क्वायर माइनस 16। अब ये हो गया आपके स्टूडेंट आइडेंटिटी अप्लाई। स्टूडेंट मैंने क्या देखा, मुझे फैक्टराइज करना था एग्जांपल नंबर 8 को। यहां से दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स थी जिनके बीच में माइनस साइन था, मैंने देखा आइडेंटिटी यूज होगी थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैंने ब्रेक करके यहाँ पर इसको a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया। अब स्टूडेंट ब्रेक करने के बाद आपको दो अलग अलग टर्म्स को देखना है कि आइडेंटिटी अप्लाई होगी क्या। अब यहां देखो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट बीच में प्लस साइन है। दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स बीच में प्लस साइन, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है बीच में प्लस साइन, कोई पैटर्न नहीं है स्टूडेंट, यानी कि एज इट इज रहेगा। ये क्या रहेगा, एज इट इज, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसने किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया। अब सेकंड टर्म देखो, ये m का स्क्वायर हो गया और ये 4 का स्क्वायर हो गया और बीच में माइनस साइन, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स बीच में माइनस साइन, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स बीच में माइनस साइन, ये पैटर्न फॉलो करेगी स्टूडेंट। हमारी थर्ड जो पैटर्न है उसको, थर्ड पैटर्न को फॉलो करेगा। दैट मींस आपका जो फर्स्ट वाला फैक्टर है ना वो एज इट इज होगा, सेकंड फैक्टर को आप फर्दर फैक्टराइज करोगे और इसके लिए आइडेंटिटी सेम लगेगी। स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बोला था आपकी आइडेंटिटी सेम भी अप्लाई हो सकती है और डिफरेंट भी। अब यहां देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वाले को आप एज इट इज राइट डाउन कर दीजिए, फर्स्ट वाला आपका एज इट इज राइट डाउन हो गया, क्या हो गया m स्क्वायर प्लस 16। देन आफ्टर आप सेकंड को ब्रेक कीजिए आप, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा m का, देन आफ्टर माइनस ये किसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट आपका 4 का। अब यहां दोबारा से कंपैरिजन कीजिए स्टूडेंट, यहां दोबारा से कंपैरिजन कीजिए। अब a की वैल्यू क्या आएगी, देखो a की वैल्यू आएगी अब m और b की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4। देन आफ्टर आप यहां राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट, आपका फर्स्ट ये एज इट इज m स्क्वायर प्लस 16 ये एज इट इज, देन आफ्टर a प्लस b यानी कि m प्लस 4 इंटू a माइनस b यानी कि m माइनस 4। अब ये एज इट इज था स्टूडेंट, ये तो एज इट इज था, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था। अब ये भी हमारे सिंगल होगी, इनका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट how we will factorize by using third identity। then after हमने क्या किया, ऐसे एग्जांपल्स किए जहां पर मोर देन वन टाइम्स आप आइडेंटिटी यूज करोगे। अब एक से ज्यादा बार आइडेंटिटी यूज होंगी स्टूडेंट, या तो सकता है सेम आइडेंटिटी यूज हो जाए एक से ज्यादा बार, या फिर आइडेंटिटी डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इसकी हेल्प के लिए अभी रिसेंटली हमने क्या किया, एग्जांपल नंबर 8 को, यहाँ पर क्या था आपका m raised to power 4 minus 256, ये फॉलो करा था इस आइडेंटिटी को। तो इसका ब्रेकेज कुछ इस तरह से किया मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी। अब ब्रेक करने के बाद भी मैंने देखा, मैंने क्या कहा, अब जब तक आइडेंटिटी अप्लाई होंगी आप अप्लाई करोगे, जब कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखा, देख लेते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती तो एज इट इज रह जाएगा, वरना वो सोल्व होगा। फर्स्ट को मैंने देखा, फर्स्ट यहां से कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, फर्स्ट ने कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, एज इट इज आ गया। देन आफ्टर सेकंड को मैंने देखा, अरे सेकंड ने तो फिर ये पैटर्न फॉलो कर दिया, सेकंड ने तो फिर ये पैटर्न फॉलो कर दिया, तो मैंने फर्स्ट को क्या किया स्टूडेंट, थ्रू आउट एज इट इज रखा, सेकंड को मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहां इसको ब्रेक करने के बाद लास्ट में देखा, इसमें तो पैटर्न फॉलो हो ही नहीं रहा था, इन दोनों पे ही फिर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, दैट मींस ये आ जाएगा फॉर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे जहां एक से ज्यादा आइडेंटिटी यूज हो रही है, आप ये देखोगे कि जब तक आइडेंटिटी यूज होंगी आपको वो सोल्व करके देखना है। एंड देन आफ्टर स्टैंड आइडेंटिटी यूज करना मतलब ये नहीं कि हम कहीं आइडेंटिटी घुसा देंगे, दैट इज नॉट वैलिड। अगर वो प्रॉपर वे से अप्लाई हो रही है ना स्टूडेंट, प्रॉपर वे से अप्लाई हो रही है तभी आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज एचटी से रह जाएगा। जैसे यहां मैंने छोटा है, देखो स्टूडेंट, यहां देखो दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स तो होती लेकिन साइन प्लस का था, यानी कि यहां एज हमारा प्रॉपर वे में तो एप्लीकेबल नहीं था ना, प्रॉपर वे में एप्लीकेबल नहीं था, मैंने क्या किया, इसका एज इट इज छोड़ दिया। दैट मींस आप जहां पर एक से ज्यादा आइडेंटिटी यूज होंगी वहां पर ये देखोगे जब तक प्रॉपर वे से वैलिड वे से अप्लाई होती रहेंगी ना तब तक हम फैक्टराइज करेंगे, और जहां पर हमें लास्ट में जाके ये लगेगा कि अब कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, वहां पर आपका क्या जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट्स
after watching this video, if this video is clear to you, now I am going to give you some questions for solving them, so that it must be clear कि आपने जो आज किया वो आपको समझ में आया या नहीं आया. For that I am giving you 2 questions. उनको आप स्टूडेंट अपने आप से ट्राई करके देखोगे ताकि पता लग जाए कि कहां परेशानी आ रही है. Now students, these are 2 questions. You have to write them in your fair notebook and then factorize them. And after factorization, write their answer in the comment section of this video. And student, in फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी. मैं हिंट दे देता हूं, आपकी आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब आप इसको फैक्टराइज कैसे करोगे ये आपको देखना है स्टूडेंट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर. आप इसको फैक्टराइज करोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. और यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूं, आइडेंटिटी सिर्फ एक बार अप्लाई होगी. यहाँ पर आइडेंटिटी सिर्फ आपकी एक बार अप्लाई होगी. एंड देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको भी आपको फैक्टराइज करके देखना है. अब सेकंड में मैं हिंट दूंगा, सेकंड को आप अपने आप सोल्व करोगे. इसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई होगी 2 बार और दोनों बार सेम आइडेंटिटी होगी. दोनों बार सेम आइडेंटिटी होगी स्टूडेंट. सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने हिंट दे दी है, आप इसको फैक्टराइज करोगे जैसे मैंने यहाँ किया. इसके सिमिलर होगा स्टूडेंट, बिल्कुल आपका एग्जांपल नंबर 8 था ना, बिल्कुल इसके जैसा होगा, बिल्कुल इसके जैसा होगा. अब आप ये इससे ज्यादा हिंट मैं क्या दे सकता हूँ, देख लो आपने इसको कैसे किया हुआ है. ठीक है, तो इसको सेम एंटिटी सोल्व करना है और उसको उस आइडेंटिटी से सोल्व करना है. सो पॉज द वीडियो एट दिस मोमेंट, ट्राई दिस 2 क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. एंड स्टूडेंट, जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं वीडियो में करने के लिए, प्लीज स्टूडेंट आप साथ के साथ कीजिए ताकि आपको उसी टाइम पता लग जाए कि जो वीडियो मैंने डाली है उसमें आपको कहां तक समझ में आया है. अगर आप उसको ट्राई करोगे तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट, दैट इज वेल एंड गुड. अगर आपको अच्छे समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट. अगर कोई परेशानी आ रही है खुद ट्राई करके देखो, तभी आपको पता लग पाएगा कि परेशानी कहां है और उसके अकॉर्डिंग उस परेशानी को हम रिजोल्व करेंगे. एंड वी विल रिजोल्व योर प्रॉब्लम बाय डाउट क्लास. इफ इन डाउट क्लास दे आर नॉट क्लियर, देन यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी.